जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्री राधे। सब भाव से गाइए और हाथ उठा के गाइए। इस प्रकार नारायण भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ और ब्रह्मा जी तपस्या किए तो भगवान नारायण ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए जिसको चतुर श्लोकी भागवत कहा जाता है। तो इस संसार में सब कुछ भगवान की कृपा से तपस्या के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये पृथ्वी नहीं था, पहले मैं ही था और अंतिम में ये पृथ्वी नहीं रहेगा, ये नष्ट हो जाएगा और कोई भी नहीं बचेगा और इस संसार में केवल हम ही बचेंगे। तो भगवान का जो दर्शन होता है वो तत्काल होता है और हम लोग बोलते हैं भगवान दिखाई नहीं देते हैं, भगवान मिलते नहीं हैं। बहुत समय चला गया परंतु भगवान का दर्शन नहीं हुआ। हम पूजा पाठ करते रहते हैं और भगवान दिखाई नहीं देता है। भगवान दिखाई देता है, भगवान का दर्शन होता है और भगवान का दर्शन जो है वो तत्काल होता है। कई व्यक्तियों का सोच है 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 50 साल हो गया, कब भगवान का दर्शन होगा, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में होगा। ऐसा सोच रखने वाले को कभी भगवान दर्शन नहीं देते हैं। समझ गए? तो भगवान आपको दर्शन देने के लिए ना अयोध्या से आएंगे, ना वैकुंठ से आएंगे, ना वृंदावन से आएंगे। भगवान आपको दर्शन देने के लिए आपके अंदर से ही प्रकट होंगे। तो इसीलिए तो भगवान अभी भी आपके अंदर में है। तो भगवान अभी भी आपके अंदर में है और विराजमान है। तो सिर्फ आपके अंदर में एक लालसा होना चाहिए। तो लालसा क्या है? तो भागवत सुनने की लालसा। हम लोग यहाँ जो आए हैं किस लिए आए हैं? एक मन में लालसा है कि आज हम भागवत सुनने के लिए जाएंगे। और बाबा बेटी की हनुमान चालीसा शुरू हो गया है और हनुमान चालीसा को सुन करके आपके मन में जो लालसा प्रकट हुआ कि हम भागवत मंडल में जाएंगे, भागवत सुनेंगे, तो ये लालसा ही मुख्य है।
भागवत मुख्य नहीं है, केवल आपके श्रद्धा, उत्कंठा, प्रेम भागवत के प्रति यही मुख्य है। आपका लालसा ही मुख्य है, भागवत सुनने की लालसा मुख्य है। और ये बात भागवत में भी है और रामायण में भी ये बात है। राम कथा सुंदर नहीं है, राम कथा हम लोग सुंदर बनाते हैं। राम कथा सुंदर करतारे, करतारे माने हम जो करताल बजाते हैं वही राम कथा को सुंदर बना देते हैं। और भागवत में कहा गया लालसा, तो आपके अंदर में जो भागवत सुनने की लालसा है वो मुख्य है। भागवत मुख्य नहीं है, लालसा ही मुख्य है। तो वही प्रेम, वही श्रद्धा, वही विश्वास लेकर के हमें भागवत पंडाल में आया है। तो इस प्रकार भगवान पाने का दर्शन, पाने का लालसा, दर्शन करने का लालसा और जानने का तर्पण, बेचैनी। तो इस प्रकार बहुत विधि घर के काम को छोटा करके भागवत पंडाल में आए हैं। कोई पति को छोड़ करके, कोई पत्नी को छोड़ करके, कोई बच्चों को छोड़ करके, कोई रिश्तेदार को छोड़ करके भागवत पंडाल में आया है। और बहुत व्यक्ति भोजन बना करके आया है, जो यहाँ से कथा विश्राम होने के बाद में जाकर के भोजन करेंगे। देखो, कथा सुनने वाले व्यक्ति को हम पहचान जाते हैं। कथा सुनने वाला व्यक्ति सबसे पहले आएंगे और कथा विश्राम करके जाएंगे, फिर भोजन बना करके पाएंगे। और उसके बाद में जो आते हैं वो भोजन बना के आते हैं, और उसके बाद में जो आते हैं वो भोजन करके आते हैं। समझ गए? तो मैं कथा सुनने वाले को पहचान लेता हूँ, भाई ये कथा सुनने वाला व्यक्ति है। तो इस प्रकार, तो इसी का नाम है अपने घर को काम छोटा करते हुए, रिश्तेदार में ना जाते हुए ये भागवत पंडाल में आना। तो इसी का नाम है श्रद्धा, लालसा, विश्वास। और यही विश्वास आपको भगवान से मिला देगा। तो इस प्रकार गुरु जब बनाया जाता है, भगवान को पाने के लिए नहीं, भगवान को जनाने का काम करता है गुरु। हम लोग हट करते हैं, जो गुरु है भगवान का दर्शन नहीं कराता, कैसा गुरु है। तो गुरु केवल आपको मार्ग दिखाएगा, रास्ता बताएगा, चलना आपको ही पड़ेगा। जैसे एक रिक्शा वाला है, तो रिक्शा वाला का काम है वो बस स्टैंड से आपको रेलवे स्टेशन तक पहुंचा देना। और रेलवे स्टेशन पे आपको जहां जाना है आप बैठ करके जाओ। और वो मान लो आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली वाला गाड़ी में बैठेंगे। और वो रिक्शा वाला को हम बोलेंगे भैया आप दिल्ली पहुंचा दो, तो क्या संभव है? वो कभी नहीं पहुंचाएगा। हाँ, आपको बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक छोड़ सकता है। तो गुरु आपको रास्ता बताएगा, रास्ता दिखाएगा, चलना आपको ही पड़ेगा। और हम चलेंगे नहीं तो कैसे पहुंचेंगे? तो इसीलिए तो आपके पास में हरदम भगवान रहते हैं। आपके ना चाहने पर भी भगवान आपके पास में है। भगवान से आप अलग हो ही नहीं सकते हैं। आप विचार करो, आप सोचते हैं हमारे माता पिता, हम जन्म लिए हैं तो हम माता पिता के हैं, परंतु आपका जन्म नहीं था तो आप किसके थे? आप भगवान के थे। और जन्म होने के बाद में माता पिता कहते हैं ये मेरा बच्चा है। विवाह के बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं मेरा बच्चा है। जब बच्चा नहीं था आप किसके थे? आप किसी के नहीं हैं, केवल आप भगवान के हैं। और वो भगवान से आप अलग हो ही नहीं सकते हैं।
अब जहां भी हैं, देश में विदेश में, घर में, परिवार में, आप हर समय आपके पास में भगवान है। तो केवल हमें भगवान को जानना पड़ेगा, और भगवान को नहीं जानेंगे, जान पाएंगे तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं, हम लोग भगवान को ढूंढते हैं इसीलिए भगवान हमें नहीं मिलते हैं। हम लोग भगवान को ढूंढते हैं इसीलिए भगवान हमें नहीं मिलते हैं। और कबीरदास जी कह रहे हैं, पानी बिन मीन प्यासी रे। मीन मैंने मछली, वो मछली जल में है परंतु वो फिर भी जल को ढूंढ रहा है, और वो जल में प्यासी है, वो जल ढूंढ रहा है। पानी में है परंतु वो पानी को खोज रहा है पीने के लिए। तो उसी प्रकार हम भगवान में हैं और भगवान को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए भगवान हमें नहीं मिलते हैं। और कबीरदास जी कहे, मुहे सुन सुन आवत हांसी रे। कबीरदास हंस रहे हैं, कह रहे वो मछली के जैसा ये मनुष्यों का हाल है। जिस प्रकार मछली जल में रहते हुए जल को ढूंढता है, उसी प्रकार मनुष्य भगवान में रहते हुए भगवान को ढूंढता है। तो इस सारा ब्रह्मांड का रूप शरीर के अंदर में, भगवान के अंदर में है। और आत्मा, तो शरीर के अंदर में आत्मा है, ये साधारण ज्ञान है, और आत्मा में भगवान ये विशेष ज्ञान है। तो भगवान सबके अंदर में आत्मा के रूप में है। और सारा ब्रह्मांड भागवत में भगवान स्वयं कहें, जो कुछ दिखाई दे रहा है वो मैं दिखाई दे रहा हूं। और ये भूल है कि भगवान आपके पास में हरदम, भगवान आपके पास में नहीं है, ये भूल है। और ये ढूंढने के कारण हमें भगवान नहीं मिल रहा है। तो अविनाशी हम लोग जो हैं अविनाशी हैं। अविनाशी मैंने जिसका नाश ना हो उसको अविनाशी कहते हैं। तो अविनाशी कौन है? भगवान। तो भगवान का मृत्यु नहीं होता है, तो उसी प्रकार हमारा मृत्यु नहीं होता है। तो गुरु जो है, हाँ, भगवान के बारे में कौन जाना सकता है? जो भगवान के बारे में जानता हो वही तो आपको जाना सकता है। सोई जाने हो देहूं जेहू जनाई, जानत तुम ही हो जाए। तो इस प्रकार बोली वृंदावन हरि लाल की जय। तो गुरु जो है वो जनाने का काम करते हैं। तो श्री ब्रह्मा जी को भगवान नारायण 4 श्लोक दिए, और उसके बाद में पुराण में 10 लक्षण होता है। स्वर्ग विसर्ग, स्थान पोषण, उक्ति मनमंत्र, विषाणु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, ये 10 लक्षण पुराण में पाया जाता है। परंतु भागवत में 2 लक्षण ज्यादा है, इसीलिए भागवत को महापुराण कहा गया। और श्री भागवत के 3रे स्कंद में विदुर मैत्री संवाद है। तो विदुर जी महाराज मैत्री मुनि को श्री हरिद्वार के तट पर प्रश्न किए हैं कि समय क्या है। देखो, जो समय चला गया वो फिर आपको नहीं मिलेगा। जो आपके यहाँ से समय चला गया है वो आपको नहीं मिल सकता है। आपको धन मिल सकता है, दूसरा पत्नी मिल सकता है, दूसरा बच्चा मिल सकता है, परंतु वो समय नहीं मिल सकता है जो समय चला गया है। तो इस प्रकार तो बहुत व्यक्ति ताश खेलते रहते हैं और उसको समय का कोई पता ही नहीं चलता है, कब 12 बजा, कब 2 बजा, कब 4 बजा, वो ताश में लीन है। बहुत व्यक्ति फालतू बात करते हैं, मदिरा पीते हैं,
तो जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? जीवन का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। जिसके पास आलस्य है वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। और वो व्यक्ति का क्या काम है? आज का काम वो कल पर टालता है। जो आलसी व्यक्ति होगा वो आज का काम कल पर टालेंगे। नहीं आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं परसों कर देंगे हम, तो टालता है। ये आलसी व्यक्तियों का काम है। और कबीरदास जी बोले हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी, बहुरी करे वो कब। तो बहुरी में तो काम, आपके ऊपर में जो काम है वो कब करेंगे आप? कबीरदास जी आपको सावधान कर रहे हैं तो भाई जो समय चला जाएगा वो समय आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए जो काम कल करना है वो आज कर लो। तो जो समय का हर क्षण सदुपयोग किया है वही व्यक्ति समाज को सुधार सकता है, वही व्यक्ति अपने परिवार को सुधार सकता है, वही व्यक्ति प्रखंड को, जिला को और राज्य को, और वही व्यक्ति इस राज्य को राम राज्य बना सकता है जो समय का सदुपयोग किया है। तो इस प्रकार, और जो दूसरे का निंदा बुराई में फालतू में समय बिताया है, मदिरा पीने में, ताश खेलने में, फालतू बात करने में, वो व्यक्ति कभी ना तो अपने परिवार को सुधार सकता है, ना अपने समाज को, ना अपना देश को। वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता इस संसार में। तो इस प्रकार श्री तो समय को मापने के लिए कुछ मापदंड दिया गया है। क्षण, पल, घंटा, निमिष, दिन, रात, पक्ष, ऋतु, वर्ष। जब पृथ्वी पर 1 वर्ष होता है तो देवताओं का 1 दिन होता है। और यहाँ पर 60 वर्ष, पृथ्वी लोक पर 60 वर्ष होगा तो देवताओं का 1 वर्ष होगा। और जब पृथ्वी पर 990 वर्ष होगा तो ध्रुव लोक में 1 वर्ष होगा। और इस प्रकार कलयुग का आयु है 4,32,000। और द्वापर का है 8,64,000। और त्रेता का है 3 गुना तो 12,96,000 वर्ष। और सतयुग का 17,28,000 वर्ष। ये चारों युगों का आयु है। और चारों को मिलाएंगे, चारों युगों का आयु को मिलाएंगे तो ये 43,20,000 वर्ष का होता है। इसको बोलते हैं एक चतुर्युगी। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली 1000 बार बीतेगा तो ब्रह्मा जी का दिन 12 घंटा होगा। और भगवान विष्णु का 1 प्रहर होगा। और भगवान शिव जी का 1 क्षण। समझ गए? तो इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन है। और ये जो कलयुग चल रहा है ये 28वां कलयुग चल रहा है। मैंने 27 बार कलयुग आकर के चला गया है। ये मैं आपको बार बार शुरू से ही बोल रहा हूँ। जो आपके गांव में टावर है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मोबाइल है, ये 27 बार आकर के चला गया है। ये 28वां बार आया है। और हम लोग देखते हैं तो आश्चर्य करते हैं। पहले सोचते थे 4G मोबाइल नहीं था, 4G मोबाइल आ गया है। ये हर कलयुग में ये मोबाइल, टावर, कंप्यूटर सब आते हैं। केवल नया हम लोग हैं जो देखते हैं तो आश्चर्य करते हैं। तो इस प्रकार तो हम लोग जो हैं क्या करते हैं, जिंदगी को नौकरी ढूंढने में, रुपया कमाने में भैंस के समान के जीवन को जीते हैं। भोग विलास में जिंदगी बिता देते हैं। शादी किया, फिर बच्चों को जन्म दिया, फिर पढ़ाया लिखाया, फिर बच्चों का विवाह करवाया। हम इसी को जिंदगी मानते हैं। ये जिंदगी नहीं है। समाज में अगर आप जन्म लिया है
तो समाज में एक ऐसा आचरण, व्यवहार, स्वभाव बना करके जाएंगे जो आप इतिहास में अमर बन करके रहेंगे। आपके पीढ़ी में आपके पिता, फिर उसके पिता, कोई व्यक्ति को 2 पीढ़ी या 3 पीढ़ी का नाम याद होगा, और चौथा पीढ़ी या 5वां पीढ़ी उसको मालूम नहीं है। तो हमें समाज में एक ऐसा अपने आप को बना करके जाना है जो समाज में हम अमर बन करके रहें, जो आपके जुगों जुगों तक आपको याद करेगा व्यक्ति, जो फलाने व्यक्ति था। तो इस प्रकार हम लोग सारा जिंदगी रुपया कमाने में बिता देते हैं, तो इसीलिए भगवान को हम जान नहीं पाते हैं। तो भगवान को तभी जान सकते हैं, भगवान का कब जान सकते हैं? तो आपके अंदर में पूर्ण विश्वास और संत सेवा, साधु सेवा, गुरु सेवा, माता पिता का सेवा, इस प्रकार जब आपके अंदर में सेवा भाव होगा तभी आप भगवान को जान सकते हैं। तो इस प्रकार मैत्री मुनि विदुर जी को समय के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद में ब्रह्मा जी के चारों मुख से 4 प्रकार का जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार का जाति का उत्पत्ति हुआ। तो शूद्र जो होता है वो जन्म से नहीं होता है, वो कर्म से शूद्र होता है। हम लोग शूद्र को छोटा मानते हैं, ये जन्म से नहीं है, एक कर्म से है। जो जैसा कर्म किया उसको ऐसा विभाग बांट दिया। तो इस प्रकार देखो, समाज में कोई भी, समाज में हो या घर में हो, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करेंगे तो आपको 4 व्यक्तियों का जरूरत पड़ेगा। ये कौन कौन है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जब तक ये 4 व्यक्ति आपके साथ में नहीं होगा तब तक आप या तो घर का काम या समाज का यज्ञ अनुष्ठान हो, विवाह शादी हो, आप कर नहीं सकते हैं। तो ये पंडाल में झाड़ू लगाना, दड़ी बिछाना, ये शूद्र का काम है। अब उसके बाद में सुरक्षा करना, कोई बच्चा हल्ला गुल्ला ना करे, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, ये सुरक्षा करना, तो ये क्षत्रियों का काम है। और कथा के लिए डीजल का व्यवस्था करना, भंडार का व्यवस्था करना, सब्जी का व्यवस्था करना, सारा व्यवस्था को मैनेजमेंट जो करता है तो उसको वैश्य कहा जाता है। तो वैश्य कौन है? तो डीलर साहब जो सबको चावल, गेहूं, तेल, चीनी देता है, वो वैश्य का काम करता है, वो वैश्य है। और सारा व्यवस्था हो गया, पंडाल बन गया, भोजन की व्यवस्था हो गया, डीजल की व्यवस्था हो गया, और व्यास गति में बोलने वाला नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जो व्यास गति में बोलता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। जैसे आपके क्षत्रिय हैं जो सेना सिपाही, भले वो कोई जाति का हो, परंतु वो जो सेना सिपाही में है तो उसको क्षत्रिय कहा जाता है। और जो इस देश को, आपके भारत देश को चला रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी, तो ब्राह्मण है। उसके बाद आपके जो भोजन देता है तो वैश्य है, भले वो किसी जाति का हो। तो डीलर, आप डीलर से सारा सामान प्राप्त करते हैं, रसोई का, भोजन का, तो उसको वैश्य कहा जाता है। तो इस भले वो कोई जाति का हो, तो 4 व्यक्तियों का आवश्यकता कोई भी एक अनुष्ठान में, घर में हो या समाज में हो,
ये 4 व्यक्तियों का जरूरत पड़ता है, और ये जब तक 4 व्यक्ति नहीं लगेगा तब तक काम हो नहीं सकता है। और इसीलिए अपने ऊपर भी काम लेना नहीं चाहिए, सबको काम जग अनुष्ठान में काम बांटना चाहिए कि भाई आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा, तभी आपका समय पे काम होगा। तो इस प्रकार, और ये जो यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है ये भिक्षा पद्धति से चल रहा है। हम लोग सुबह सुबह हरिनाम संकीर्तन करते हुए नित्य प्रभात फेरी भिक्षा करने के लिए जाते हैं, और भिक्षा करके लाते हैं। जो भिक्षा में चावल, रुपया, गेहूं, आटा, मकई मिलता है, उसी से ये यज्ञ चल रहा है भिक्षा पद्धति से। ये नहीं कोई रुपया दे दिया यज्ञ चल रहा है, ऐसा बात नहीं है। ये अगल बगल के आसपास के गांव है, जैसे दुर्गापुर है, भिलवा है, संदीप है, हरिपुर है, माधवनगर है, भवानीपुर है और सिंघियान सुंदर है। अगल बगल के जो भी गांव है, सब ग्रामवासियों के और भक्तगणों के सहयोग से यह चल रहा है। तो इस प्रकार तो सबसे तो 4 प्रकार के आश्रम हैं। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो 4 प्रकार के आश्रमों में सबसे उत्तम है गृहस्थ आश्रम। जो किसान लोग होते हैं, सबको भोजन किसान के माध्यम से मिलता है, और किसान खेती नहीं करेंगे तो ये सृष्टि नहीं रहेंगे। सबको भोजन देते हैं ये किसान लोग। तो इसीलिए चाहे दुनिया में कितना भी बड़ा ऋषि मुनि हो, महर्षि हो, सबको भोजन ये किसान से मिलता है। तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के शरीर से असुरों का उत्पत्ति हुआ और फिर सृष्टि आगे नहीं बढ़ा। तो ब्रह्मा जी का शरीर 2 भाग हो गया। तो दाएं भाग से एक पुरुष जन्म लिया और बाएं भाग से एक स्त्री जन्म लिया। तो पुरुष का नाम पड़ा मनु और स्त्री का नाम पड़ा शत्रुपा। बोली मनु महाराज की जय, शत्रुपा महारानी की जय। तो इस ब्रह्मांड का प्रथम स्त्री है शत्रुपा और प्रथम पुरुष है मनु महाराज। तो शत्रुपा का अर्थ है पति प्रियार्थे सतम रूपम धार्यति इति शत्रुपा। देखो, कोई भी स्त्री 100 प्रकार का आभूषण धारण कर सकती है, और स्त्री के पास में जो ये आभूषण है वो उसके पति का होता है। स्त्री के श्रृंगार जो है वो पति का होता है, और जब स्त्री का पति मर जाता है तो स्त्री विधवा हो जाती है। तो विधवा होने पर वो श्रृंगार नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार ब्रह्मांड का प्रथम स्त्री शत्रुपा, इससे पहले कोई स्त्री नहीं थी। और सृष्टि आगे नहीं बढ़ा। तो मनु महाराज बोले पिताजी सृष्टि नहीं बढ़ रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले आप यहां से मैथुन सृष्टि प्रारंभ करो। तो यहीं से मैथुन सृष्टि शुरू हुआ। तो दोनों मिलकर के सृष्टि शुरू किए। परंतु मनु महाराज बोले पिताजी ये सृष्टि रहेंगे कहां पर? ये जो सृष्टि हम बढ़ाएंगे, आगे सृष्टि करेंगे, तो ये सृष्टि रहेगा कहां पे? तो उस समय ये पृथ्वी नहीं था। जिस पृथ्वी पे हम लोग बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, ये पृथ्वी नहीं।